नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने हाथ मिला लिया है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से। इस दोस्ती को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह के कयास गढ़े जा रहे हैं। एक कयास यह भी है कि जीतन राम मांझी आरजेडी के माय समीकरण में सेंधमारी करने की तैयारी में है। उनकी नज़र आरजेडी के माय समीकरण पर है, इसीलिए जीतन राम मांझी ने हाथ मिलाया है असदुद्दीन ओवैसी से। तो कई तरह के कयास सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है इस दोस्ती पर। उन्होंने कहा है कि NRC, CAA और NPR के विरोध में जो खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, ये हमारी विचारधारा है। क्या कहा है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने, आप सुनिए। हमें पता नहीं है कि वो सुझाव क्यों दे रहे हैं, कि क्या दिए हैं। आप बोल रहे हैं, यही चीज़ तो मैं कहता हूँ कि अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सेकंड बड़ी पार्टी है, ये सब मिल करके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन में बना लेते और वहाँ तय करके किसको कहाँ जाना चाहिए, अति उत्तम होता। वही तो हम पूछ रहे हैं। लेकिन एक आदमी अगर कोई कह दे, एक पार्टी कोई कह दे, उस बात को मैं नहीं मानता हूँ। वो कह दे कि NRC के पक्ष में वो है, वो कह दे कि CAA के पक्ष में है, वो कह दे कि NPR के पक्ष में है। तो ऐसा अगर नहीं है तो फिर उसके विपक्ष में जहाँ बात होती है तो वहाँ फिर जाने में क्या दिक्कत है। हम वहाँ जा रहे हैं और जाना, किस आदमी को जाना चाहिए, किस आदमी को ना जाना चाहिए, इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होता कि हाँ आपको नहीं जाना है, हम नहीं जाते। एक आखिरी सवाल ये है कि आपको लेकर कहा जा रहा है कि इन सभी चीज़ों के पीछे जीतन राम मांझी आने वाला चुनाव देख रहे हैं, जो कि बिहार में, झारखंड में चुनाव खत्म हो गया है और अब बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। और इसी को देखते हुए आप अपना स्वार्थ, यानी हम पार्टी जीतन राम मांझी अपना स्वार्थ देख रहे हैं और इसी वजह से आप AIMIM का साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो बनी है, उसका यही प्रियमूल है कि हम गरीब की बात करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। जो गरीब है उसकी बात करते हैं और उसी सिद्धांत के आलोक में आज जो देख रहे हैं कि ये जो तीनों विधा NDA के लोग हिंदुस्तान में अपनाना चाहता है, उससे गरीब को घाटा हो रहा है। गरीब के अस्तित्व पर खतरा आ गया है। उसको अपने पिता का जन्म तिथि बताना पड़ेगा, जन्म स्थान बताना पड़ेगा, जबकि वो अपने नहीं जानता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि उसको इस तरह का आशियाना लोग नहीं दे पाए हैं। तो यही चीज़ तो हम चाहते हैं, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि भाई सब मिलजुल करके एक काम करें और उसी तर्ज पर हम जा रहे हैं। तो इसलिए ये किसी के महागठबंधन के विरोध में नहीं है, महागठबंधन की एक पार्टी कोई कहता है उसके विरोध में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तीनों के विरोध में है। जहां इसके लिए बैठक होगी वहां पर जाइए, क्योंकि ये हमारे पार्टी का जो प्रेमूल है उससे मेल खाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कौन कहाँ क्या है, बहुत जानकारी हमको नहीं है। ये सब आप लोगों का मामला है। हम सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं कि जो 3 मुद्दा अभी देश को तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है, और ख़ास करके गरीब को, मुस्लिम को, आदिवासी को के हित के खिलाफ जाने वाली ये काम है, उसका विरोध हम हर स्तर पर करेंगे। और इस विरोध के लिए जहाँ कहीं भी संगोष्ठी, सम्मेलन या और तरह की बात होती है, वहाँ पर हम हर हालत में जाएंगे। वहाँ पर कौन आते हैं, किसने वो बुलाया, उससे मेरा मतलब नहीं है। मतलब यही है कि ये 3 चीज़ का जो विरोध करते हैं और वहाँ पर हमको बुलाते हैं समर्थन के लिए, वहाँ पर हम जाएंगे। और यही कारण है कि 29 तारीख को हम किशनगंज जाएंगे। तो मतलब 2 अलग अलग धुरी के व्यक्तित्व, 2 अलग अलग धुरी की पार्टियाँ जो है वो दोस्त होने जा रही है, सिर्फ NPR, NRC और CAA के विरोध में, ये समझा जाए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो एक पेड़ उसका अवलंब होता है, तो सांप भी, बिच्छा भी, चुचुंदर भी, बिल्ली भी, सब कोई उस पर चढ़ जाते हैं। तो आज हिंदुस्तान में NDA ने इसी प्रकार की एक त्रासदी ला दी है, और इस त्रासदी में हम पहले देखेंगे इस त्रासदी से कैसे निपटा जाए। कौन है, कहाँ है, उसकी जानकारी लेना अभी उचित नहीं है। इसी तर्ज पर
हम 29 तारीख को जा रहे हैं वो किशनगंज, और कौन वहाँ आते हैं, कौन बुलाया है मीटिंग, इसकी चर्चा हम दिल में नहीं रखना चाहते हैं। सिर्फ किस लिए भी बैठक बुलाए हैं उस चीज़ को हम जान रहे हैं, और उस चीज़ के चलते हम कहा कि तीनों चीज़ के विरोध में उन्होंने बैठक बुलाई है, उस बैठक में जाएंगे। जो भी बुलाए, हम तो कहते हैं कि भाई भाजपा के लोग भी अगर इसके विरोध में बुलाते हैं तो हम उनके साथ ही चल जाएंगे। सिर्फ मेरा मकसद है कि NRC, CAA और NPR इसके विरुद्ध में जो भी जाते हैं हम उनका साथ हैं। चलिए, बीजेपी के अलावा जो गठबंधन की पार्टी है, जो बीजेपी का सहयोगी पार्टियां हैं, उनके अलावा बाकी सब लगभग NRC नागरिकता बिल का विरोध कर रही है, तो क्या जीतन राम मांझी अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर जाएंगे इस मंच पर? हम कौन होते हैं उनको ले जाने के लिए? अगर वो बड़े पार्टी के लोग हैं, अगर वो इस तरह की कोई बैठक बुलाते हैं, बात करते हैं, तो हम साथ रहेंगे। मतलब आप महागठबंधन का हिस्सा हैं या तीसरे फ्रंट की तैयारी में? जी नहीं, एकदम हैं, रहे हैं, और 30 दिसंबर तक हर हालत में हम महागठबंधन में हैं। 30 दिसंबर के बाद यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तब हम सोचेंगे कि क्या करें। तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने हाथ मिलाया है असदुद्दीन ओवैसी से। 29 दिसंबर को एक साथ एक मंच पर किशनगंज में नजर आएंगे दोनों नेता। और इस दोस्ती को लेकर जो कयास गढ़े जा रहे हैं, उन कयासों पर जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये NRC, CAA विरोध के नाम पर इस दोस्ती की नींव रखी गई है और इस दोस्ती का लक्ष्य यही है कि एक साथ मिलकर इसका विरोध किया जाए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।